Hello guys, Mayank here. So in this video we are going to learn loops in C और loops के अंदर हम पढ़ेंगे for loop. So this is the 8th video of the C programming series. So without wasting any time, let's start. The for statement. So the for loop is used to repeat a section of code known number of the time. So for loop हम इसके लिए यूज करते हैं कि अगर कोई हमें कोड एग्जीक्यूट करते रहना है जब तक हमारा कंडीशन मैच कर रहा है और हमारा कोड फाइनाइट नंबर ऑफ द टाइम्स हमें अगर एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए हम फॉर लूप का यूज करते हैं. स्टेप्स फॉर राइटिंग फॉर लूप्स आर सेटिंग अ लूप काउंटर टू एन इनिशियल वैल्यू. पहले हम एक इनिशियल नंबर देते हैं फॉर लूप के लिए. सो जैसे हम फॉर लूप लिखते हैं पहले हम जो लूप काउंटर करने के लिए एक इनिशियल वैल्यू देते हैं. So second step is testing the loop counter to determine whether its value has reached the number of repetition desired. So second step हमारा ये है कि हम जो अपना loop counter है उसे टेस्ट करेंगे और वो डिटरमाइन करेगा कि जो हमारा वैल्यू है वो जो हमने नंबर दिया है वो पहुंचा है वहां पर कि नहीं. और जो हमारा लास्ट स्टेप है increasing the value of loop counter each time the body of the loop has been executed. सो फॉर लूप हमारा ऐसा चलेगा कि अगर हमने 1 से 10 के बीच में नंबर दिया है, ये 1 से 10 मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ये हम जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे तब समझेंगे कि कैसे हमें नंबर्स देना है. सो अब समझने के लिए अगर मैं 1 से 10 दिया हूँ तो हमारा फॉर लूप पहले 1 नंबर के लिए चलेगा, फिर 1 से वो 2 पर जाएगा, फिर 2 से 3, ऐसे ऐसे वो हमारा जो लूप है वो इंक्रीमेंट होते जाएगा. सो अब हम देखते हैं जनरल फॉर्म और यू कैन से सिंटैक्स फॉर लूप. सो पहले हम लिखते हैं फॉर और फॉर लूप का कीवर्ड ही फॉर है. फिर पैरेंथेसिस के अंदर हम काउंटर इनिशियलाइजेशन करेंगे, उसके बाद हम सेमीकोलन देकर कंडीशन देंगे, उसके बाद सेमीकोलन के बाद हम इंक्रीमेंट काउंटर करेंगे. सो ये जो हमारा काउंटर इंक्रीमेंट है ये आगे आने वाले वीडियोस में हम पढ़ेंगे. ये प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी होता है. काफी इजी कॉन्सेप्ट है और आगे काफी ज्यादा यूज होने वाला है ये. बट अब के लिए आप ये समझ के रखो कि लास्ट स्टेप में हम हमारा जो काउंटर है उसे इंक्रीमेंट करते हैं एंड यू कैन ऑल्सो से दैट एज अपडेट. और फिर हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन दे देंगे डू दिस एंड दिस एंड दिस. सो ये डू दिस के अंदर हम प्रिंटफ लिखकर या स्कैनफ लिख हमें जो भी आउटपुट देना हमारे प्रोग्राम से वो हम लिख सकते हैं. सो ये फ्लो चार्ट है फॉर लूप का. सो पहले हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होगा, फिर जो हमने काउंटर दिया है वो इनिशियलाइज होगा, उसके बाद हम कंडीशन पे जाएंगे. सो जैसे ही हमारा कंडीशन अगर ट्रू होगा तो फॉर लूप स्टेटमेंट में जाएगा और फिर वो इंक्रीमेंट काउंटर अपडेट होगा और फिर से वो कंडीशन में जाएगा. सो हियर यू कैन सी यहाँ पर एक सर्कल चल रहा है और ये सर्कल बोलना गलत होगा. यहाँ पर एक लूप चल रहा है जो कि कंटिन्यूस होते रहेगा जब तक हमारा कंडीशन ट्रू है, और जैसे ही हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा जो हमारा प्रोग्राम है वो स्टॉप हो जाएगा, वो कुछ एग्जीक्यूट नहीं करेगा. So this is how for loop works. So let's see one example जिससे हमारा for loop जो है वो क्लियर हो जाएगा. So let's code it. तो guys अब हम एक for loop पे क्वेश्चन देखते हैं. तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल x बना दिया है और मैं यहाँ पर प्रोग्राम से प्रिंट करा रहा हूँ एंटर ए नंबर, और फिर मैं x जो हमारा वेरिएबल है वो एड्रेस दे दे रहा हूँ उसका विद द एम्परसेंड साइन, जिससे कि हमारा यूजर जो है वो एक नंबर दे सके और वो नंबर ये एक्स वेरिएबल में जाके स्टोर हो. तो अब हम जो सम सॉल्व करने वाले हैं, सो ये बेसिकली सम होगा, जो भी हम नंबर डालेंगे वो उस नंबर तक उसका सम बता देगा. सो ये क्वेश्चन हमने 11th-12th में काफी की है. सम टिल n नंबर्स, जिसका कि फॉर्मूला होता है n मल्टीप्लाइड बाय n+1 अपॉन 2. सो यही सम होगा, जो भी हम नंबर डालेंगे वो उस नंबर तक उसका सम बता देगा. सो मैं यहाँ पर इस सम के क्वेश्चन को कमेंट कर देता हूँ. सो मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन को कमेंट कर दिया. अब हम अपने सम पर जाते हैं. तो मैं यहाँ पर एक इंट सम वेरिएबल बना देता हूँ, जिसे कि मैं पहले वैल्यू दे देता हूँ 0. तो मैं सम वेरिएबल इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब हमारा कोड रन होकर एग्जीक्यूट होना चाहे तो हमारा जो सम होगा वो सम वेरिएबल में जाकर स्टोर हो. तो इसके बाद मैं यहाँ पर फॉर लूप का जो हमारा कोड है वो लिखूंगा. तो मैं यहाँ पर फॉर लिख दूंगा, और जैसा कि हमने थियोरी में पढ़ा था पहले हम काउंटर इनिशियलाइजेशन करते हैं. तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना दूंगा जिसका कि नाम मैं रख रहा हूँ काउंटर, आप कुछ भी रख सकते हो. सो मैंने यहाँ पर इंट काउंटर बना दिया और जो मैं इसका वैल्यू है 1 से स्टार्ट करूंगा. तो 1 वैल्यू क्यों दे रहा हूँ मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा. और उसके बाद हम देते कंडीशन.
तो मैं यहाँ पर काउंटर का वैल्यू दे देता हूँ लेस देन और इक्वल टू x, और इसके बाद मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट कर देता हूँ काउंटर को विद काउंटर प्लस प्लस, और उसके बाद हम सम में हमारा सम प्लस काउंटर कर देंगे, एंड देन वी विल प्रिंट अ सम विच विल बी द सम ऑफ सम टिल गिवन नंबर्स इज। जो फॉर लूप के पैरेंथेसिस के अंदर क्या लिखा है अगर मैं आपको ये समझाऊं तो ये कुछ ऐसा है गाइज, काफी सिंपल है समझने के लिए। सो फॉर एग्जांपल अगर हमारा x जो है वो मैंने 3 इनपुट दिया, तो हो गया क्या कि पहले तो हमने हमारा जो काउंटर है वो 1 दिया है, तो ये काउंटर 1 पर जाएगा और ये लूप कंप्लीट करेगा, फिर वो 2 पर जाएगा, वो लूप कंप्लीट करेगा, और फिर वो 3 पर जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू का साइन दिया है, और उसके बाद हमारा जो कोड है वो स्टॉप हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू साइन का यूज किया है, और x इक्वल टू 4 जो है हमारा वो 3 से ज्यादा हो जाएगा, तो इसके लिए हमारा जो कोड है वो 3 तक चलेगा। तो ये होगा ऐसा कि हमारा जो सम है वो 0 हमने दिया है, तो पहले तो हमारा जो सम है वो 0 होगा, फिर वो हमारे काउंटर में ऐड होगा, तो पहले हमारा काउंटर हो जाएगा 1, तो सम हो जाएगा 1, फिर x इक्वल टू 2 में हमारा जो काउंटर है वो हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 3, फिर जो हमारा काउंटर है 3, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, जो ऐसे ऐसे हमारा जो सम है जो भी हम एक x नंबर देंगे वो वहां के x नंबर तक का सम दे देगा हमें। सो अब हम हमारा जो कोड है वो रन करके देखते हैं। यहाँ पर आ रहा है एंटर अ नंबर, तो मैं यहाँ पर एक नंबर डाल देता हूँ 3, तो यार यू कैन सी हमारा आ रहा है द सम टिल गिवन नंबर इज 1, द सम टिल गिवन नंबर इज 3, द सम टिल गिवन नंबर इज 6। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि मैंने यहाँ पर फॉर लूप के अंदर ही ये प्रिंटफ फंक्शन प्रिंट करा दिया, तो ये मैंने जानबूझ के किया कि आप समझ सको कि हमें जो कंडीशन हमने प्रिंट कर फॉर लूप के अंदर लिख दिया, उसके बाद जो हमें प्रिंट कराना है वो हमारे फॉर लूप के बाहर होगा। तो अगर मैं इसे यहाँ पर प्रिंट कर दूं, सो जो हमारा लास्ट स्टेटमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पर द सम टिल गिवन नंबर इज 6, ये प्रिंट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो हमारा लूप कैसे कर रहा है। काउंटर 1 पे हमारा जो प्रिंट है ये सम टिल गिवन नंबर इज 1 होगा, काउंटर जब 2 होगा तो हमारा जो सम है गिवन नंबर टिल वो हो जाएगा 3, और जब 3 होगा तो 6। तो दिस इज हाउ आवर कोड विल वर्क। सो नाउ लेट्स सेव आवर कोड। फिर से हम अपना कोड है जो रन करके देखते हैं। यहाँ एरर क्यों दिखा रहा है? हाँ, मैंने यहाँ पर ये नहीं दिया। सो यस, लेट्स रन आवर कोड। तो यहाँ पर आ रहा है एंटर अ नंबर, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 3। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आ रहा है द सम टिल गिवन नंबर इज 6, और अगर मैं यहाँ पर कोई बड़ा नंबर डाल दूँ जैसे 10, तो यहाँ पर आ रहा है द सम टिल गिवन नंबर इज 55। तो ये कोलन मैंने यहाँ पर गलत जगह पे डाल दिया। फिर से हम अपना कोड रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पर आ रहा है द सम टिल गिवन नंबर इज 55। तो आप ये कैलकुलेट भी कर सकते हो बाय यूजिंग द फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट द फॉर लूप। ये हम बेसिक फॉर लूप कैसे लूप के अंदर कंडीशन लिखना है और लूप के बाद हमें क्या लिखना है ये हम समझे ये सम के थ्रू। आगे हम फॉर लूप के क्वेश्चंस काफी करेंगे, जैसे सीरीज क्वेश्चंस होंगे और पैटर्न क्वेश्चंस। तो यस, दिस वाज ऑल अबाउट द फॉर लूप गाइस। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर लूप्स गाइस। लूप्स के अंदर हम फॉर लूप और डू व्हाइल लूप पढ़ते हैं, और ये वीडियो में हमने फॉर लूप्स पढ़ा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू लुक व्हाट इज डू व्हाइल लूप। अगर आपको फॉर लूप समझ में आ गया तो डू व्हाइल लूप काफी सिमिलर है। सो इफ यू लाइक टुडेस वीडियो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, प्रैक्टिस डेली। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।